हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी सॉरी यूपीपीएससी, ठीक है। तो यूपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है अभी 12 अक्टूबर 2025 को। तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें तो थोड़ा सा एक बार जितने भी अभी पीसीएस हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अभी जो रिसेंट पीसीएस हुए हैं वो आपको पता है, बीपीएससी का भी हुआ है अभी एग्जाम, ठीक है। अभी यूपीपीएससी का हुआ है, ठीक है, एमपीएससी का, ठीक है। तो ये जो एग्जाम हुए हैं अभी, और लास्ट में जो फैब में हुआ था वो आरएएस का भी हुआ था। तो इन सभी एग्जाम में हमने क्या पाया है मेनली इन तीनों में, कि अब ये सारे पैटर्न चेंज कर रहे हैं। सारे के सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। अगर बीपीएससी की बात करें ना, तो इसमें क्या था, वन लाइनर्स आते थे और बहुत इजी क्वेश्चंस होते थे और पॉजिटिव मार्किंग होती थी लास्ट, मतलब तीन जो 67वीं तक, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आई है, ठीक है। तो चलो, नेगेटिव तो पुराना हो गया क्योंकि अभी 70वीं हुई थी। लेकिन वन लाइनर से एकदम से चेंज करके यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए। इसमें सिर्फ ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की है यूपीपीएससी में, बल्कि देखो, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना, अगर आप क्वेश्चंस को देखो प्रॉपरली, तो वो यूपीपीएससी वाले ही क्वेश्चंस थे जो पहले भी पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यूज अगर किसी ने लगाए हैं और उसी के नक्शे कदम पर चले हैं और करंट भी किया है जिसने, तो वो क्वेश्चंस को कर पाए होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन क्योंकि वो दिमाग में ये लेकर चले थे कि वन लाइनर्स होंगे या स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, तो भी वन स्टेटमेंट होंगे क्वेश्चंस, और जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल क्रक्स होगा, मतलब सीधे के सीधे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अब की बार ये चेंज कर दिया इन्होंने, है ना। यूपीएससी पैटर्न की तरह कर दिया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दी, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया कि जो ऑप्शंस है ना वो काफी ट्रिकी बना दिए। तो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं थे, क्वेश्चन तो मुश्किल थे ही नहीं, ठीक है। पीवाईक्यूज से निकल रहे थे क्वेश्चंस, बहुत सारे निकल रहे थे। इसके अलावा टफ जो क्वेश्चंस थे वो 40 क्वेश्चंस ही थे, ज्यादा नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी लोगों को करने में दिक्कत आई, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था बच्चों को कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूपीपीएससी में। यूपीएससी की तरह पूछे जाएंगे कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, कि ऑप्शंस में उलझे रह जाएंगे, इतना लेंदी पेपर आ जाएगा, बहुत लेंदी पेपर था। तो बच्चों को एक तरह से हार्ट अटैक आ गया वहां पर, है ना, देख कर क्वेश्चंस, कि भाई हमें तो आता ही नहीं, हमने तो इस तरह से इस थीम पर तो कोशिश ही नहीं की थी, इस तरह से तो हमने तैयारी ही नहीं की थी। तो जो बच्चे लगातार 1 साल से 2 साल से तैयार कर रहे थे यूपीपीएससी को, यूपीपीएससी की ही तरह उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए। और सी सेट का पेपर जो कि बहुत ईजी रहता है, तो उसको भी वो देने के लिए नहीं रुक पाए। तो बहुत लोग जो थे, वो फर्स्ट पेपर उनका इतना बुरा हुआ, वो वहां पर सस्टेन ही नहीं कर पाए। उनको, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया। और क्योंकि ये सारी चीजें हुई, तो हेड्स ऑफ उन बच्चों को जो वहाँ टिके रहे, और जिन्होंने पूरा किया, कंप्लीट किया पेपर, और थोड़ा धैर्य रखा होगा, तो थोड़े ढंग से उन्होंने टैकल की होगी चीज़ें, तो उनको एज मिलता है, एक्स्ट्रा एज मिलता है, मिलेगा, पक्का मिलेगा उनको। उनका उनको फल मिलेगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से एनालाइज करने के लिए अगर हम बात करें, तो फीलिंग थी यूपीएससी जैसी पेपर की। क्वेश्चंस 150 आते हैं, आपको पता है, मार्क्स 200 नंबर का पेपर होता है। और अब की बार जो पेपर आया था 50 प्लस, तो इजी क्वेश्चंस थे, ये पीवाईक्यूज से ही उठाए हुए थे। मीडियम टाइप थे 60 क्वेश्चंस, जिसमें करंट के क्वेश्चंस काफी देखे गए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे 40 के अराउंड थे, ठीक है। तो ये तो था पेपर का लेवल। हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी टफ दी गई थी अब की बार, तो इसमें बच्चे उलझ गए थे, ठीक है, उलझ गए थे। वही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होने की वजह से जो फैक्ट्स थे वो भी इतना रोल आउट हो रहे थे कि मैपिंग करना पड़ रहा था क्वेश्चंस को, कि भाई ये कहाँ से क्या फैक्ट्स उठ कर आया है। तो बच्चों को ध्यान या मेमोरी अगर किसी की शार्प है, या जो ध्यान दे सकता है पीछे, तो उन बच्चों ने अच्छे से टैकल किए होंगे क्वेश्चंस। और जो जीएस है वो टफ था। जीएस का जो पेपर था, अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, तो जबकि सी सेट काफी इजी था, तो जिन्होंने जीएस में 80 प्लस क्वेश्चंस किए हैं, तो वो सही पोजीशन में है, वो निकाल ले जा सकते हैं। अगर आपके 85 प्लस हैं क्वेश्चंस सही, तो आप डेफिनेटली मेन से बैठने वाले, डेफिनेटली फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आपने 80 प्लस भी किया है, तो भी चांसेस है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब विज्ञप्ति आई थी तो 200 के आसपास, 200 प्लस के आसपास वैकेंसीज थी, अब जो कि 300 प्लस हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 300 प्लस हो चुकी है और 15 गुना ये कैंडिडेट्स को चूज करते हैं प्री में, तो 4500 बच्चों को ये सेलेक्ट करेंगे। और 3.61 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें से कि अ, यानी 58% जो थे वो एबसेंट थे, यानी कि 6 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, आधे से ज्यादा बच्चे तो एबसेंट ही थे। तो इसलिए भी ये अ, आपको 80 प्लस में इन करने का मौका देगा, ठीक है। ऑप्शंस जो थे आपको मैंने बताया कि काफी
क्वेश्चंस को ट्रिकी बना के चले गए और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आने की वजह से बच्चों का दिमाग घूम गया था। तो वन लाइनर्स थे नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये सारी चीज़ें जो पहली बार हुई थी। तो इसलिए भी ये 80+ का हम स्कोर मान के चल सकते हैं कि आप इन हो सकते हो मेंस के लिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ्स रहे हैं। देखिए 2018 में 126 मार्क्स वाले इन थे, यानी कि क्वेश्चंस जिसने 94.5% किए, ठीक है। 2019 में 127, 2020 में 110, 115, 111, ये जनरल यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है। और 2024 में 115। देखिए तो आप एक एक सेट पैटर्न देख रहे होंगे कि 110 से शुरू होकर 125 के बीच में झूलती है जो कट ऑफ है, ठीक है। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि देखिए 82 से लेकर यहाँ पर 94 तक घूम रही है, ठीक है। अगर आपके 82 प्लस क्वेश्चंस और 94 हाईएस्ट गई है अभी तक की। हालांकि देखिए अब की बार जो पेपर है ना, वैसे वो इजी था, मुश्किल नहीं था, पेपर इजी था, लेकिन उसका जो पूछने का जो तरीका था ना, वो मुश्किल था। तो यानी कि क्वेश्चंस तो इजी थे, क्वेश्चन पर फोकस नहीं किया कमीशन ने, फोकस किस पे किया? ऑप्शंस पर, ठीक है। तो इसलिए टफ बना रहा है इस पेपर को, अदरवाइज पेपर इजी था, मुश्किल नहीं था। लेकिन बात तो वही है ना भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है ना कि बच्चों के क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, चाहे वजह कुछ भी रही हो, चाहे कोई भी पोर्शन मुश्किल रहा हो या ऑप्शंस मुश्किल रहे हो या क्वेश्चंस मुश्किल रहे हो, कुछ भी रहा हो, बात तो आखिरी में क्वेश्चंस को सही करने की आती है ना। तो अब की बार भी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यू आर 80+ है, EWS भी 80+ और ओबीसी, आपको पता है ओबीसी की तो कई बार ज्यादा भी चली जाती है। और फीमेल अगर 78+ है, SC 78+ है, तो वो अपने आप को मेंस के लिए तैयारी के लिए झोंक दे, ठीक है। देखिए 300+ हो गई है वैकेंसीज, तो इसलिए भी ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन हो रहे हैं, तो इसलिए भी 80+ में अच्छे चांसेस है, अच्छे वाले, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पॉलिटी करना है तो PCS क्रक्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पॉलिटी बिल्कुल थोरोली आप कर सकते हो, डिटेल्ड मैनर में मिलेगी और जो ज़रूरी है सिर्फ वही मिलेगा, इसलिए टू द पॉइंट आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे ही करा रही हूँ वैसे तो, अगर आपको पसंद आता है तो थोड़ा तेज करा सकती हूँ, मुझे बता सकते हैं आप। तो अभी तो हम पॉलिटी में 12th पार्ट पर पहुंचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आई होप आप इस महीने इसको कंप्लीट करा दूंगी, मैं कोशिश रेगुलर क्लास की रहेगी, तो संविधान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे चैनल पर। फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड भी मैं बीच बीच में डाल देती हूँ कुछ क्लासेस, तो वो भी होंगे। करंट का जो भी है वो अगले महीने में शुरू करा दूंगी, करंट में क्या क्या चल रहा है, और हम जो स्टैटिक जीके है या जो स्टैटिक हमारे टॉपिक्स हैं उनके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं करंट टॉपिक्स को, और किस तरह से क्वेश्चंस उनमें से मतलब जो एग्जामिनर है उनको ध्यान में आते हैं कि करंट में कोई चीज़ चल रही है तो वो पीछे का भी पूछते हैं। तो उस तरह से हम क्वेश्चंस या उस तरह से हम क्लासेस लेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा फायदे के लिए वो क्लासेस रहेंगी। तो आप ज़रूर स्टे ट्यून विद PCS क्रक्स, ठीक है। तो जितना भी देंगे, चाहे हम कम दे रहे हैं चाहे ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट देंगे, नो बकवास, सीधी बात, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और एक बार और मन कर रहा है कि 80+ वालों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अगर आप 80+ नहीं बने हैं या आप एग्जाम नहीं देने गए तो कोई बात नहीं, आगे और भी मौके आएंगे, तब के लिए आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।